हेलो, वेलकम टू द वर्ल्ड स्काई वेदर। आज के इस वीडियो में अगले 2 सप्ताह में देश भर में जो भी मौसमी गतिविधियां दर्ज होगी उसका पूर्ण मौसम विश्लेषण दिया जाएगा, जिसमें मॉनसून फोरकास्ट, लेटेस्ट साइक्लोन अपडेट्स, रेनफॉल आउटलुक और हीट वेव के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले वीक 1 के वेदर फोरकास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप वीक 1 के रेनफॉल आउटलुक के लिए बनाया गया है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं देश के एक बड़े हिस्से में अगले 1 सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी इस समय में मजबूत सिस्टम उभर सकते हैं। सबसे पहले अरब सागर के सिस्टम की बात की जाए तो 28 मई से 2 जून के मध्य के समय में अरब सागर के मध्य हिस्सों के आसपास एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उभर सकता है, जो कि कुछ समय के लिए एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है। ज़्यादातर मॉडल्स के अनुसार यह सिस्टम एक लो प्रेशर एरिया तक ही रहेगा। हालांकि जीएफएस मॉडल यह दिखा रहा है कि इस सिस्टम के एक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन ऐसा होने की संभावनाएं फिलहाल बेहद कम है। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक नया मजबूत लो प्रेशर एरिया 30 मई से 2 जून के मध्य के समय में उभरता हुआ देखा जाएगा, जो कि आगे चलकर और भी अधिक इंटेंसिफाई हो सकता है। इस सिस्टम का व्यापक असर अंडमान निकोबार आइलैंड के हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियों के रूप में 29 मई से 2 जून के मध्य के समय में दर्ज हो सकता है। वहीं जैसे जैसे ये सिस्टम बनेगा और प्रभावी होगा और भारत के पूर्वी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेगा, जून के प्रथम और दूसरे सप्ताह में पूर्व भारत, मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत के भी एक बड़े इलाकों में इस सिस्टम का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगले 1 सप्ताह में कहाँ कहाँ बारिश होगी, कितनी होगी, उसके बारे में जानकारी दें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों में अगले 1 सप्ताह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के दौर दर्ज हो सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से, कर्नाटक के शेष हिस्से, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के एक बड़े इलाकों में अगले 1 सप्ताह में शाम और रात्रि के समय तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से यहाँ ज़्यादातर स्थानों पर 30 से 60 मिलीमीटर तक की बारिश ऑन एन एवरेज रूप में अगले 1 सप्ताह में दर्ज हो सकती है। इसके अलावा केरल, पश्चिमी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के हिस्सों में अगले 1 सप्ताह में ऑन एन एवरेज 60 से 120 मिलीमीटर के बीच बारिश होने की संभावना है, जिसमें केरल के कुछ हिस्सों में 200 मिलीमीटर तक भी बारिश दर्ज हो सकती है। वहीं उत्तर भारत के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी हिस्सों और पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। वहीं एक नया पश्चिमी विक्षोभ 28 मई के आसपास उत्तर भारत के इलाकों पर दस्तक देगा। काफ़ी प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ रहने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से 28 या फिर 29 मई से 31 मई के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर मध्य पूर्व और कुछ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाके, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े इलाके में तेज मेघ गर्जन, तूफानी हवाएं, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और मध्यम से भारी वर्षा के दर्ज या फिर कहीं मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल के स्पेल दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। तो एक बड़ा बारिश का दौर 28-29 मई से 31 मई के मध्य के समय में उत्तर, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों को प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से इन राज्यों के ज़्यादातर इलाकों में 10 से 30 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में 30 से 50 मिलीमीटर के बीच और उत्तर पूर्वी भारत के ज़्यादातर इलाकों में 100 से 150 मिलीमीटर के बीच अगले 1 सप्ताह में ऑन एन एवरेज रूप में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। बिहार, झारखंड और ओडिशा के उत्तरी इलाके भी कुछ क्षेत्र ऐसे रह सकते हैं जहां अगले 1 सप्ताह में 60 से 100 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज हो सकती है। हालांकि जो यह मैं बारिश का आंकड़ा बता रहा हूं, यह एवरेज रेन के रूप में है। कुछ क्षेत्रों में इससे अधिक भी होगी और कुछ क्षेत्रों में कम भी होगी। जो एवरेज बारिश का आंकड़ा होता है वही आपको बताया जाता है। रीजन वाइज लोकलाइज रेनफॉल तो इस मैप से वेरी ही करेगी।
वहीं गुजरात के दक्षिणी, मध्य और पूर्वी हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में भी 30 और 31 मई को तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। यह जो बारिश का दौर उत्तर मध्य पूर्वी भारत के इलाकों को प्रभावित करने वाला है। इस बारिश के दौर में तेज तूफानी हवाएं भी चल सकती है, जिसमें हवाओं की गतिविधियां 80 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी कुछ इलाकों में दर्ज हो सकती है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों और अन्य जो चीज़ें हैं उनको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए जब भी मेघ गर्जन आपके इलाके के आसपास हो, आप सभी सुरक्षित स्थान पर ही रहें। तो कुल मिलाकर अगले एक सप्ताह में नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में एकाएक बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। अब वीक 2 के वेदर फोरकास्ट के बारे में जानकारी दें तो फिलहाल की अपडेट्स के अनुसार 1 से 7 जून के मध्य के समय में भी 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के इलाकों पर आएंगे, जिसकी वजह से एटलीस्ट उत्तर भारत में तो इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी। वहीं मानसून की दस्तक भी देश के एक बड़े इलाके में जून के पहले सप्ताह में दर्ज होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में एक काफ़ी मजबूत सिस्टम या फिर कहें डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म इस समय में उभर सकता है, जिसकी वजह से पूर्व, मध्य और उत्तर पूर्व भारत के एक बड़े इलाके में भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। फिलहाल मैंने उस सिस्टम की वजह से होने वाली बारिश का तो इंक्लूड इस मैप में नहीं किया है, क्योंकि अभी उस सिस्टम की इंटेंसिटी और ट्रैक को लेकर पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन अब आपको अगर मॉडल्स क्या बता रहे हैं उसके बारे में जानकारी दें तो जीएफएस मॉडल के अनुसार 5 से 8 जून के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत डिप्रेशन या फिर तूफान बन सकता है। वहीं ईसीएम मॉडल के अनुसार 3 से 6 जून के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक भीषण तूफान की परिस्थितियां दर्ज हो सकती है। यानी कि जीएफएस मॉडल भी डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म दिखा रहा है, हालांकि ईसीएम मॉडल सीएस से वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी का सिस्टम उस समय में बंगाल की खाड़ी में दिखा रहा है। तो दोनों ही मॉडल मजबूत सिस्टम उभरने के लिए तो संभावनाएं जता रहे हैं, लेकिन अभी उस सिस्टम की इंटेंसिटी और ट्रैक को लेकर कंफर्मेशन नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने अभी उस सिस्टम से होने वाली बारिश इस मैप में इंक्लूड नहीं की है। लेकिन अगर वह सिस्टम बनता है और पूर्व भारत के इलाकों की तरफ आगे बढ़ता है तो पश्चिम बंगाल, उत्तरी मध्य उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों में तेज हवाएं, बारिश और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश के दौर जून के पहले सप्ताह के अंतिम दिनों और जून के दूसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में दर्ज किए जा सकते हैं, जिसका विश्लेषण आपको समय समय पर इस चैनल पर दे दिया जाएगा। वहीं 1-2 जून को भी उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा, जिसकी वजह से अलग अलग इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी उत्तर से पूर्व भारत तक। लेकिन एक ताज़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 4 से 8 जून के मध्य के समय में उत्तर भारत पर आ सकता है। फिलहाल उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के और भी अधिक स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य गुजरात तक उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मध्यम से तेज दर्जे के मेघ गर्जन के बादलों का निर्माण हो सकता है। कई जगहों पर तेज बारिश के दौर के साथ ओलावृष्टि दर्ज हो सकती है, जिसकी वजह से इन राज्यों के ज़्यादातर हिस्सों में उस समय में 20 से 40 मिलीमीटर तक और कुछ स्थानों पर 40 से 80 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। किन क्षेत्रों में होगी वह आप कलर वाइज देख सकते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से, मध्य हिस्से और कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी जून के प्रथम सप्ताह में तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। तो कुल मिलाकर अगले 2 सप्ताह बारिश से भरपूर देश के ज़्यादातर इलाकों में दर्ज हो सकते हैं। मौसमी सिस्टम भी बनने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बन रही है, जिसकी वजह से एकाएक पूर्व से लगाकर उत्तर तक, दक्षिण से लगाकर पूर्वोत्तर तक देश के एक बड़े इलाकों में बारिश की गतिविधियां इस समय में दर्ज हो सकती है। एक बार फिर से आपको जानकारी दें तो यह बारिश की गतिविधियां होंगी, इनके साथ तेज हवाएं भी होगी, जिसकी वजह से कुछ नुकसान की गतिविधियां भी, जनहानि भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए आप सभी सुरक्षित स्थान पर ही रहें जब मेघ गर्जन के बादल आपके एरिया के आसपास आपको दिखाई दे। तो यह तो था अगले 2 सप्ताह के लिए बारिश का पूर्वानुमान। अब अगर मॉनसून के फोरकास्ट के बारे में जानकारी दे तो जो लेटेस्ट अपडेट्स आई है उनके अनुसार अगले 48 से 72 घंटों में मॉनसून की दस्तक केरल में देखने को मिल सकती है। उसके बाद 30 मई तक मॉनसून केरल और तमिलनाडु के ज़्यादातर इलाकों को कवर कर सकता है और उत्तर पूर्वी भारत के भी कुछ क्षेत्रों में मॉनसून की दस्तक 30 मई तक दर्ज हो सकती है। और बंगाल की खाड़ी में जून के पहले सप्ताह में बनने वाला सिस्टम मॉनसून की हवाओं को प्रगति ला सकता है, जिसकी वजह से पूर्वी भारत के अन्य इलाकों में भी
5 जून तक मानसून की दस्तक होने की संभावना है, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाके में 5 से 7 जून के मध्य के समय में मानसून की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। वहीं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों तक भी मानसून की सीमा उस समय तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के भी एक बड़े इलाकों में 7 जून तक मानसून की दस्तक समय पर ही होने की संभावनाएं बन रही है। वहीं मध्य भारत में भी जून के दूसरे सप्ताह में मानसून की दस्तक होने की संभावना है, जिसमें गुजरात के दक्षिणी हिस्से, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों तक 10 से 12 जून के मध्य के समय में मानसून की दस्तक हो सकती है। और उत्तर भारत समेत राजस्थान के हिस्सों में मानसून समय पर ही आने की संभावना है। राजस्थान में 28 से 24 जून के मध्य के समय में मानसून की दस्तक फिलहाल होने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये टेंटेटिव डेट्स है, इसमें आने वाले दिनों में बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, जिसका पूर्वानुमान आपको समय समय पर इस चैनल पर दे दिया जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से मानसून देश के ज़्यादातर इलाकों को कवर कर जाए, किसान भाइयों को बारिश की गतिविधियों की वजह से खेती करने के लिए मदद मिले और देश के ज़्यादातर इलाकों में अच्छा मानसून इस सीज़न में रहे। लेकिन आपको पता है, इस सीज़न में एल नीनो का साया शुरू से ही बना हुआ है और आने वाले दिनों में एल नीनो और भी प्रभावी होगा, जिसका निश्चित रूप से भारत पर असर देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि मानसून में बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। एल नीनो का प्रभाव इस तरह देखने को मिलेगा कि कभी तो देश के ज़्यादातर इलाकों में भारी से अति भारी बारिश के दौर आएंगे, तो कभी कुछ दिनों के लिए सूखा भी देखने को मिल सकता है, यानी कि मानसून में ब्रेक भी आएंगे। लास्ट 2 ईयर्स की तरह नहीं होगा, जब मानसून में ब्रेक की परिस्थितियां कम आई थी। इस सीज़न में मानसून में ब्रेक भी आएंगे और रिवाइवल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस रहेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल जो रेनफॉल होती है वह सामान्य से कम रहेगी। लेकिन कुछ हिस्सों में जो कि उत्तर भारत के हैं, वहाँ सामान्य से अधिक भी इस सीज़न में दर्ज हो सकती है। तो यह था अगले 2 सप्ताह के लिए द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल का मानसून फोरकास्ट। इस वीडियो में हमने आपको मानसून फोरकास्ट के साथ साथ टेम्परेचर आउटलुक के बारे में तो जानकारी फिलहाल नहीं दी है, लेकिन रेनफॉल आउटलुक, वेदर सिस्टम अपडेट, साइक्लोन अपडेट्स और लो प्रेशर एरिया अपडेट्स दे दिए हैं। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी टिप्पणी करनी हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे द वर्ल्ड